नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या हम जो है 18 की बात करते हैं और आप लोगों को आजीविका निर्णय का ही चैप्टर दे रहे हैं। अब ये बताइए कि जहां हमने दो ही शब्द सुना था और पढ़ा था कर्म, कर्म के बारे में हमने आपको 30 पाठ देने के लिए प्रॉमिस किया था। तो आप लोगों को ये चीज़ बता दें कि ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आजीविका का जो है निर्णय कैसे करना चाहिए। आपको 17 पाठ में बता दिए। आजीविका निराधारक जो ग्रह होंगे उसको आप कैसे पहचाने, हमने आपको पूर्व में बता दिया। अब किस ग्रह की किस प्रकार की जो है आजीविका होगी ये भी हम आपको बता दिए हैं। हमारे शास्त्रों की जो है देखिए जानकारी ली। वर्तमान समय में आजीविका निर्वाहन के लिए लोग विदेश भी जाते हैं और ये प्रचलन में है कि असंख्य लोग जाते हैं। वैसे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि अपना जीविकोपार्जन करने देश से बाहर जाते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आज हम लोगों को विशेष उसी पे ध्यान देना है। तो इसलिए आप लोगों को हम एक चैप्टर जो दिए हैं आजीविका निर्णय का, तो आप इसमें ये है मेन मोस्ट कि जातक विदेश में जाएगा या अपने देश में रहेगा, कहाँ पर नौकरी उसको प्राप्त होगी, या तो वो व्यापार करेगा, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बता दें दशम की राशि या तो दशम स्थित ग्रह जो भी होगा दशमेश अपने भाव को देख रहा है या तो युति हो उसके साथ, तो जातक अपने देश में यानी कि अपने यहाँ पर रहकर के कार्य करेगा। और अगर मान लीजिए कि दशम का स्वामी अपने घर को देख नहीं रहा, ना तो अपने दशमेश स्वामी के साथ युति है, तो फिर क्या है, और इसमें अन्य ग्रहों का प्रभाव भी होगा, तब आपको विदेश जा कर के आपको कर्म करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको हमने पहले बता रखा है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि ग्रहों की अगर दृष्टियां अन्य ग्रहों की मंगल, सूर्य, शनि, राहु के, तो ये फिर ग्रह अपने स्वभाव अनुसार भी कार्य करते हैं। जो शुभ होगा तो उसकी शुभता रहती है दृष्टियों में, अशुभ ग्रह होगा तो उनकी दृष्टियों में अशुभता रहती है। अब आइए यात्रा की बात करते हैं। तो हम जो है हम लोगों को समझना चाहिए कि दूर देश यानी कि लंबी यात्रा करने का योग हमको कैसे समझना चाहिए, और छोटी यात्रा करने का, तो छोटी यात्रा करने का हम तीसरे से जो है समझते हैं। जहाँ से पराक्रम देखते हैं तो वहाँ से छोटी यात्रा देखते हैं। अब छोटी यात्रा 200, 300, 400 किलोमीटर के रेंज में इसको छोटी यात्रा कहा जाएगा। लंबी यात्रा सप्तम भाव से देखा जाएगा। तो लंबी यात्रा है कि 1000-2000 किलोमीटर के रेंज में, तो विदेश तो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो आप अपने देश में भी यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली है और आपको पता चले कि महाराष्ट्र जाना है, तो आप जोड़ लीजिए कि 2000 की यात्रा हो जाएगी। तो इस समय विदेशी जो कंपनियां हैं हमारे इंडिया में, तो वहाँ भी बैठ करके आप जो है उनका कार्य कर सकते हैं और अपने कंपनी के कार्य के लिए 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने, 4 महीने के लिए वहाँ जा सकते हैं और कार्य करेंगे। अब ये जब ये प्रश्न आ जाएगा कि जब हम अपने कंपनी के आधार पे विदेश की यात्रा कर रहे हैं तो क्या हम वहीं रह जाएंगे या फिर अपने देश में आकर के कार्य करेंगे, तो इसके लिए हम जो है आपको अलग से बताएंगे। अब तीसरे से जो छोटी यात्रा देखी जाती है, सातवें से लंबी यात्रा देखी जाती है। तो अगर इसका संबंध दशम या अष्टम से बन जाए, अब ये क्या हो गया संबंध और योग, तो विदेश की यात्रा आपकी होगी। अब अष्टम से हमको समुद्र की यात्रा देखते हैं हम लोग, समुद्र पार की यात्रा। तो अब हमें यात्रा समझने के लिए क्या करना चाहिए, अष्टम और दशम का संबंध बन जाए और द्वादश का बन जाए, सप्तम, दशम, अष्टम भाव का संबंध बन जाए, तब जो है हम विदेश की यात्रा करेंगे। अब अष्टम से समुद्र पार देखा जाता है तो किसी देश में जाते हैं। अब देखिए कर्म से दशम अगर आएंगे तो सिर्फ हम कर्म की बात करेंगे, यहाँ पर अभी धर्म की बात नहीं हो रही कि तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, वो प्रश्न अलग है आपका। अब क्या हमारा सप्तम से दशम का संबंध है, तो फिर दशम हमारा कर्म है, ठीक, ये कर्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं 12वें भाव से विदेश की यात्रा यानी कि विदेश की बात होती है तो आपको यहाँ पर जो है
ये बात देश और की होगी कि यहाँ से विदेश की देखें तो 1 2 3 4 पंचम। अब चौथे से अपर गणना करें तो 12वां भाव भाग्य स्थान होता है, यानी कि इसका त्रिकोण हो गया, किसका? सुख का त्रिकोण हो गया। तो अगर आपका चौथा और द्वादश से संबंध बनेगा तो जातक विदेश में रह करके सुख प्राप्त कर सकता है। बात लाभ की नहीं, लाभ की होगी तो हमको लाभेश भी देखना पड़ेगा कि लाभेश का भी इसका कहीं ना कहीं। अब इनकी दशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब आती है तब जातक को जो है ज़्यादा बताने में हमको सहजता होती है। अब हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए अष्टम से समुद्र पार की हम बात कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि आपको चाइना जाने के लिए समुद्र पार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन श्रीलंका जाना पड़ेगा, तो आपको समुद्र पार करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए बांग्लादेश के लिए जाना चाहते हैं तो समुद्र पार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर ईरान और इराक की यात्रा करना पड़ रहा है तो समुद्र की यात्रा आपको जो है पार करना पड़ सकता है। अब ये योग होता है कि इसका ऐसे योग बन जाए और इसी की जब दशा अंतर आ जाएगी तब हम कार्य करेंगे, ये चीज़ें होता है। अब अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि दशम से द्वादश का संबंध हो और अष्टम का, तब जो हम बता रहे हैं तो इसका आपको लाभ ज़्यादा समझ में आएगा। फिर विदेश में कार्य कर सकते हैं। दशमेश तो यात्रा समझना चाहिए। इसी प्रकार जो है इसका जो है स्थान का महत्व होता है कि अगर दशम मान लीजिए कि ठीक है, कोई ग्रह शुभ होता है, कोई ग्रह अशुभ होता है, तो उसका भी प्रभाव होता है, उसके दृष्टियों का प्रभाव नहीं होता। अब गुरु है शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से, तो तुला राशि में अगर यहाँ मकर राशि में तृतीय आ जाए तो नीच का नहीं कहेंगे कि नीच की दृष्टि होगी, नहीं, उसकी हरदम सदैव शुभ दृष्टि ही हम मानते हैं। और इसी तरह जो है इसका लाभ हम लोगों को जो है बताना चाहिए, तब तक जातक जो है अपना अच्छा लाभ कमा सकता है। अब दशमा और ये दशम जो है और ये लाभ की बात जो 11वें की बात हो रही है और 12वें का संबंध हो, तब विदेश में जाकर के जातक जो है सुंदर सा लाभ, इसलिए कि ये कर्म का दूसरा धन होता है कि धन कमा सकता है। हम दूसरे से धन देखते हैं तो है हमारे कर्म का धन है कि हम कार्य करें तो अब कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमको बुरा लाभ मिलेगा। अब ये बात, ये जो चीज़ें आ रही हैं तो इसी प्रकार जो है हमको विश्लेषण करना चाहिए। और जितने भी ज्योतिष बंधु हैं तो यही आपको बताते हैं कि इसको क्रम से जो है आप लोग देखें और आप लोग क्रम से विश्लेषण करें, ताकि लोगों को जो है आप लाभ दे सकें। और हमारा टेक ऑफ एस्ट्रो चैनल है, इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये जो वीडियो मिलती है तो आप लोगों के पास तक पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।